क्या आप जानते हैं नोटबुक एलएम क्या है? अगर नहीं तो फिक्र मत करिए, मैं आपको बता देती हूँ। नोटबुक एलएम जो है वो एक एआई टूल है जो गूगल लैब्स ने 2023 में बनाया था। इसका पहला नाम प्रोजेक्ट टेलविंड था। अक्टूबर 2024 के बीच में गूगल ने इस सॉफ्टवेयर से एक्सपेरिमेंटल स्टेटस का जो बैच था वो हटा दिया। इसका मतलब है कि ये अब ज़्यादा स्टेबल और भरोसेमंद प्रोडक्ट माना जा रहा है, जो कि अब एक्सपेरिमेंट नहीं है। राइस मार्टिन जो इस टीम की लीड प्रोडक्ट मैनेजर है, उसने सोचा कि ये एक ऐसा टूल हो सकता है जिससे स्टूडेंट्स जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक से सवाल पूछ सके। शुरुआत में इसकी प्रोटोटाइप्स कॉलेज स्टूडेंट्स और एडल्ट लर्नर्स को दिखाए गए और उन्होंने इसे बहुत पसंद किया। जब ये पहली बार लॉन्च हुआ था तो ये डॉक्यूमेंट से क्वेश्चन एंड आंसर कर सकता था, समरीज बना सकता था और मेन टॉपिक्स निकाल सकता था। ये तब 10 डॉक्यूमेंट्स तक को सपोर्ट कर सकता था, अभी तो 50 डॉक्यूमेंट्स को सपोर्ट करता है ये। अब इसके फीचर्स क्या है? इसका काम है तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स के साथ स्मार्ट तरीके से काम करना। जैसे तुम पीडीएफ्स, गूगल डॉक्स या वेब लिंक्स अपलोड करते हो, फिर ये क्या करता है कि ये एआई उन्हीं फाइल्स को पढ़ता है। उसके बाद तुम्हें समरी, एक्सप्लेनेशन और आंसर्स देता है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी फाइल्स के बेसिस पर। इंटरनेट से ये कुछ भी एक्स्ट्रा डेटा नहीं देता है। तुम इसे एक स्मार्ट नोटबुक समझ सकते हो जो तुम्हारे नोट्स और डॉक्यूमेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है। उनमें उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें एनालाइज भी करता है ये, और तुम्हारे रिसर्च को इजी और यूज़फुल बना देता है। एक बढ़िया सा फीचर है ऑडियो का। नोटबुक एलएम का ऑडियो फीचर सितंबर 2024 में लॉन्च हुआ था और इसने काफ़ी मीडिया अटेंशन खींच ली। क्यों खींची, मैं बताती हूँ। इसकी खास बात यह है कि ये कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट्स, वेबसाइट्स और यूट्यूब वीडियोस, लेकिन ये चीज़ याद रखना, अगर उनमें ट्रांसक्रिप्ट या सबटाइटल्स ऑलरेडी अवेलेबल है तो ही ये कर पाएगा। तो उसको वो एक पॉडकास्ट स्टाइल ऑडियो में कन्वर्ट कर देता है। और ये सिर्फ सिंपल टेक्स्ट टू स्पीच नहीं होता है, इसमें कन्वर्जेशनल एलिमेंट्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि ओ रियली, टोटली, पॉज टाइप की नेचुरल साउंड्स। ये सब ऑडियो मॉडल के अंदर जनरेट होता है, एलएलएम के टेक्स्ट आउटपुट में नहीं होता है। ये दो एआई वॉइसेस के बीच थोड़ी टेंशन रखी गई है ताकि हर बात एग्री ना हो और कन्वर्जेशन जो है वो रियल लगे। इसका मकसद जो है, मेन मकसद जो है इसका, सिर्फ समराइज करना नहीं है, बल्कि नए इंसाइट्स देना, कभी कभी फनी कंपैरिजंस बनाना और कंटेंट को ज़्यादा एंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाना है। ये फीचर डीप माइंड की ऑडियो टेक्नोलॉजी और गूगल जेमिनी 1.5 की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। एक और फीचर है इसमें वीडियो का। मतलब इसमें क्या है कि वीडियो के केस में नोटबुक एलएम सिर्फ उन वीडियोस को प्रोसेस कर सकता है जिनमें ट्रांसक्रिप्ट या सबटाइटल्स पहले से अवेलेबल हो। अगर वीडियो में सबटाइटल्स या ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो ये खुद से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। नोटबुक एलएम में फ्यूचर इम्प्रूवमेंट जो लाया जाएगा वो यही है कि गूगल की जो इंजीनियरिंग टीम है और मॉडलिंग टीम्स है अभी भी काम कर रही है इस चीज़ पे, टेक्स्ट प्लस इमेजेस को एक साथ प्रोसेस करने में, यानी कि मल्टी मॉडल एम्बेडिंग्स के थ्रू। ये जेमिनी को इमेजेस को और स्मार्टली समझने में हेल्प करेगा। आगे चलकर नोटबुक एलएम डॉक्स एक्स और पावर पॉइंट जैसी बेसिक फाइल फॉर्मेट्स को भी सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट फीचर है इसमें कि नोटबुक एलएलएम जो है तुम्हारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग तुम्हें अलग अलग फॉर्मेट में आउटपुट जनरेट करके दे सकता है। अगर तुम्हें एक स्टडी गाइड चाहिए हो तो ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को गाइड के फॉर्म में बना देगा। अगर तुम्हें एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन चाहिए तो ये तुम्हारी फाइल के बेस पर सवाल जवाब का एक सेट क्रिएट कर देगा। अगर तुम्हें एक टाइमलाइन चाहिए तो ये तुम्हारे डेटा के इवेंट सेट्स को टाइम ऑर्डर में अरेंज कर देगा। इससे क्या होगा, इससे तुम्हारा टाइम बचता है और तुम्हें अपने कंटेंट का एग्जैक्ट फॉर्मेट मिलता है जो तुम्हें काम के लिए चाहिए।
नेक्स्ट फीचर है माइंड मैप्स एंड विजुअल्स। नोटबुक एलएम तुम्हारे डॉक्यूमेंट से विजुअल डायग्राम्स और माइंड मैप्स बना सकता है। मतलब सिंपल है, जो भी आइडियाज़, टॉपिक्स या कॉन्सेप्ट्स हमारे फाइल में लिखे होते हैं उनको कनेक्टेड फॉर्म में दिखाता है। इससे तुम्हें एक बड़ी पिक्चर समझने में आसानी हो जाती है। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी और क्लियर बना देता है तुम्हारे लिए। अब मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ कि कैसे ये वर्क करता है। पहले लॉगिन कर लेना है आपको, ठीक है। लॉगिन करने के बाद क्रिएट न्यू पे जाके क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, अगर ऐसे भी नहीं आ रहा, ऐसा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे अपलोड सोर्स पे जा सकते हो। जाने के बाद अगर आपके पास वेबसाइट का लिंक है जिसके बारे में आपको जानना है कि उसके अंदर का मटेरियल क्या है, समराइज़ करवाना है, तो आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इवन आपके पास अगर यूट्यूब का लिंक है तो आप यूट्यूब का लिंक जो है यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप कॉपीड टेक्स्ट यानी कि कुछ भी आपके पास कुछ भी कॉपीड टेक्स्ट है आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। गूगल डॉक्स पेस्ट कर सकते हो, गूगल स्लाइड्स डाल सकते हो इसमें। ये देखो, ये कुछ इस तरह से दिखता है। साइन अप करने के बाद ये कुछ क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। पहले मैं कुछ वेबसाइट्स दे लेती हूँ, जैसे लेट्स सपोज एआई के बारे में जानना है मुझे लेट्स सपोज इसके बारे में जानना है, ठीक है। तो मैं इसकी वेबसाइट का जो लिंक है वो कॉपी कर लेती हूँ, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगी। अब देखो, अब ये इसका ओवरव्यू दे रहा है। अगर मैं इसको लिखूंगी एक्सप्लेन, लेट सपोज मुझे एक और लिंक डालना है, मुझे यूट्यूब का भी डालना है, तो अब मुझे और रिसोर्स को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे यूट्यूब का करना है, ठीक है। तो मैं इस पर गई, मैंने एआई क्लिक कर दिया। एआई, चलो कोर्स लिख लेती हूँ, कोर्स। बड़ी सी वीडियो, देखो यहाँ पे ये 11 मिनट की वीडियो, 11 घंटे की है, तो मैं इसी का लिंक जो है वो कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है। और वो लिंक मैं इसको यहाँ पे ऐड कर दूँगी। अब ये लोड हो रहा है, मैं तब तक लिख देती हूँ यहाँ पे एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। शायद बड़ी हो गया, ये हो गया। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा, द डेफिनेशन ऑफ एआई, डेफिनेशन, तो मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन ऑफ एआई। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको, दे दिया इसने। अब अच्छी बात पता क्या है इसकी, कि यहाँ पे इसने ना सोर्स साथ साथ में दिए हुए हैं। ये देखो, अगर इस पर क्लिक करो तो ये बता रहा है कि यहाँ से ये वाला पॉइंट उठाया इसने, कहाँ से, तो फिर यहाँ से भी ये बता रहा है। अब ऑडियो ओवरव्यू, इसको जनरेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ये जनरेट हो रही है। एक और इसमें अच्छी बात है, वीडियो ओवरव्यू, ये भी जनरेट होगी, बट इनमें ना थोड़ा टाइम लगेगा। ये रहा माइंड मैप, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, ये भी जनरेट हो रहा है। अब मुझे ब्रीफ डॉक्यूमेंट चाहिए। अब रिपोर्ट्स में क्या कर सकते हो, ब्रीफिंग कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स की। स्टडी गाइड चाहिए तो स्टडी गाइड पे क्लिक कर सकते हो। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पे भी क्लिक कर सकते हो। टाइमलाइन पे क्लिक कर सकते हो ताकि और डिटेल में जान सको। पहले ये वाला हो गया, ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स पे भी कर लेते हैं, स्टडी गाइड को भी कर लेते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को भी और टाइमलाइंस को भी। ये मैंने सिर्फ 2 ही दिए हैं इसको, बट आप और भी कई सारे दे सकते हो। अब ये ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट हो गया है जनरेट। ये देखो कितने अच्छे से इसने जनरेट किया। डिफाइन एआई एंड इट्स कोर कैपेबिलिटीज़, फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड एल्गोरिदम्स, और भी काफ़ी कुछ है इसमें, बढ़िया। स्टडी गाइड भी आ गया है। ये देखो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की आंसर की फॉर क्विज, डिफाइन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड टेक्स्ट। बढ़िया बढ़िया।
ये हर किसी के लिए बेस्ट हो गया है। मतलब आप अगर रिसर्च कर रहे हो या आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट के लिए तो मुझे बहुत बेस्ट लगा, और रिसर्चर्स के लिए भी, इवन हर किसी के लिए ये बेस्ट है। तो हर किसी को ये चेक करना चाहिए। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं। व्हाट आर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं, ये देखो कब क्या हुआ था 1943 में, ये 1950 1956 में क्या हुआ, 1961 में क्या हुआ, टाइम्स दिए इसने कि किस मंथ में क्या हुआ था, कब क्या हुआ था। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और क्या लोड हो गया है, वीडियो अभी लोड ही हो रही है, ऑडियो भी अभी जनरेट ही हो रही है। माइंड मैप देख लेते हैं, माइंड मैप, ये रहा माइंड मैप। अब देखो इस तरह से ये कुछ ऐसे दिखता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के देखे, ये देखो डेफिनेशन, मेजर गोल्स, प्रॉब्लम सॉल्व, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आगे स्प्रेड हो जाएगा। आपने ट्री देखा है, ट्री जैसे होता है ना जिसके अलग अलग ब्रांचेस होती है, वैसे इसका ये है कि एक ट्री है, इसके छोटे छोटे ब्रांचेस है, फिर उस ब्रांचेस के भी ब्रांचेस हैं। तो काफ़ी अच्छा है। अब देखो अगर आप इस पे क्लिक करोगे अप्रोचेस टेक्निक्स पे, तो और आ गया मशीन लर्निंग, सिंबॉलिक एआई, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, सर्च एल्गोरिदम्स, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स। फिर फिलॉसफी एंड एथिक्स पे जाओगे तो यहाँ पे इतना कुछ आ जाएगा। तो काफ़ी मज़ेदार चीज़ है ये, काफ़ी बढ़िया है। तो ऐसे से आपको ना आसानी भी हो जाएगी कि माइंड मैप बनाने के लिए खुद के माइंड में भी, कि आपको रहेगा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है इसका, तो क्या क्या एबिलिटीज़ है, कितने टाइप्स है, तो ये सब आपके माइंड में आ जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। अब ऑडियो वाला हुआ, अभी तक ऑडियो या वीडियो जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अब ये देखो वीडियो भी जनरेट हो गई है, प्ले करते हैं। You know, if you've been online at all recently, it feels like artificial intelligence just appeared out of nowhere. One minute, it's something you see in movies. The next, it's right on your screen, writing essays, making unbelievable images, and get this आगे करते हैं। forward. And it leaves massive amounts of data and experience, and we let it figure out the rules for itself. And within machine learning, there are really two main styles. First, you've got कितना बढ़िया है ये, पर इसमें एक लिमिटेशन है कि ये हिंदी में नहीं है, मतलब अदर लैंग्वेजेस में नहीं है, सिर्फ इंग्लिश में ही जनरेट होता है ये। ऑडियो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे ऑडियो में आप फोकस यानी कि कस्टमाइज भी करवा सकते हो कि व्हाट शुड द एआई होस्ट फोकस ऑन। आप यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हो कि किस चीज़ पे उनको फोकस करना चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, शॉर्टर होनी चाहिए, डिफ़ॉल्ट होनी चाहिए या लॉन्गर होनी चाहिए। आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो, बट आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते, ये इंग्लिश में ही होगा। यहाँ पे जनरेट होगी, हम सुनते हैं। Have you ever, found yourself chatting with a bot to get some quick info? Oh, definitely. Or relying on AI for driving directions. Exactly. Or even getting a music playlist recommendation. It's kind of wild, isn't it? It really is. Artificial intelligence feels like something, well, futuristic, but at the same time, it's so deeply part of our everyday lives now. देखिए वो कितना बढ़िया But है। AI, आप यहाँ it's पे more than just इस पे the क्लिक buzzwords करके you see in interact कर headlines. सकते हो। It Have you ever, found Oh, wait. Someone wants to join. Hey, go for it. Hey, I want to know more about machine learning. that is fantastic to hear. We absolutely love when our listeners are eager to dive deeper into topics. Yes, that's exactly what we're here for. And machine learning is a huge part of what makes AI so powerful today. It's truly a game changer, and we're definitely देखा आपने कितना बढ़िया है ये, मतलब फीचर्स तो इसके अमेजिंग है। हाँ लिमिटेशंस है, बट ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, उतना बुरा नहीं है ये। यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है ऐड नोट्स। आप यहाँ पे
ऐड नोट भी कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ पे कुछ भी लिखना है, ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मैंने एंटर कर दिया। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ, मैं ये भी सेव ही रहेगा, यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, तो दिक्कत वाली भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो आप इसका डार्क कर सकते हो, यानी कि बोल्ड कर सकते हो, ऐसे कर ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, बुलेट पॉइंट्स यूज़ कर सकते हो, तो काफ़ी बढ़िया है ये। अब इसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है? इसमें नोटबुक एलएम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खासकर गूगल जेमिनाई का यूज़ किया गया है। ये रेट्रीवल ऑग्यूमेंटेड जनरेशन यानी कि रैग सिस्टम का भी यूज़ करता है, जिससे ये यूज़र के अपने डेटा से इंटरेक्ट कर सके। ये टेक्स्ट फाइल्स, पीडीएफ्स, गूगल डॉक्स, वेबसाइट्स और गूगल स्लाइड्स जैसे डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस कर सकता है। वीडियोस के लिए उनमें ट्रांसक्रिप्ट या सबटाइटल्स होने चाहिए। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। जैसे हर चीज़ में कुछ खूबी और कुछ खामियां होती है, वैसे इसमें भी कुछ प्रोज और कॉन्स है। प्रोज तो हमने जान लिए कि ये सब चीज़ें करता है। चलो अब हम लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। पहली लिमिटेशन है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट टाइप्स, यानी कि अभी भी ये डॉक एक्स फाइल्स यानी कि वर्ड और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस को सपोर्ट नहीं करता है। इमेजेस के साथ मिक्स टेक्स्ट अगर होंगे, जैसे कुछ पीडीएफ्स, तो इसको प्रोसेस करने में दिक्कत होती है। तो गूगल टीम कह रही है कि ये उनका लॉन्ग टर्म प्लान है और फ्यूचर में और फॉर्मेट्स ऐड होंगे इसमें। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट विंडो और मल्टी मॉडल एम्बेडिंग्स, मतलब अगर बहुत सारे सोर्सेस एक साथ हो तो उनको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। अभी एआई एक टाइम पर लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट ही समझ पाता है, उतना ज़्यादा नहीं हो। फोर्थ लिमिटेशन है लिमिटेड ऑडियो आउटपुट फॉर्मेट्स। अभी एक ही ऑडियो आउटपुट फॉर्मेट है जिसे डीप डाइव पॉडकास्ट कहते हैं। ये फॉर्मेट हमेशा पेपी और अपबीट लगता है, चाहे टॉपिक सीरियस हो या सैड। अलग अलग मूड्स के लिए ऑडियो फॉर्मेट्स की कमी है इसमें। फिफ्थ इसका है डायलेक्ट कंसिस्टेंसी। अगर लैंग्वेज सेम हो लेकिन डायलेक्ट अलग हो, जैसे कनेडियन फ्रेंच वर्सेस पेरिस फ्रेंच, तो मॉडल कंफ्यूज हो जाता है, मतलब रीजनल वर्जन को रिलायबल तरीके से स्टिक नहीं कर पाता। सिक्स्थ लिमिटेशन है इसकी डिफिकल्टी इन जनरेटिंग ह्यूमर, यानी ह्यूमर कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है और एआई के लिए उसे कंसिस्टेंटली जनरेट करना हार्ड है। डेवलपर्स कहते हैं कि ह्यूमर इज एजीआई, मतलब ये एक बहुत मुश्किल काम है जो अभी एआई फुली सॉल्व नहीं कर पाया है। सेवेंथ लिमिटेशन है अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यानी कि नोटबुक एलएम के आंसर जो है कभी कभी चेंज हो जाते हैं। कुछ लोग इसको पसंद करते हैं क्योंकि नए आइडियाज मिलते हैं, लेकिन कुछ यूजर्स प्रिडिक्टेबल और कंट्रोल्ड आउटपुट्स चाहते हैं। अगर ज़्यादा कस्टमाइजेशन कंट्रोल दिए गए तो क्वालिटी को मेजर करना मुश्किल हो जाता है। एट्थ है इसमें रियल टाइम चैट चैलेंजेस। रियल टाइम कन्वर्सेशन जैसे लाइव चैट एक फीचर है जिसमें अभी काम हो रहा है, लेकिन टेक्निकली ये टफ है, जैसे इंटरप्शंस को हैंडल करना। डेवलपर्स अभी डिसाइड कर रहे हैं कि इसे यूजर्स के लिए यूजफुल और बेटर कैसे बनाया जाए। नाइन्थ है रिमूव्ड फीचर्स, यानी कि एक टाइम पर नोटबुक एलएम में टेक्स्ट हाईलाइटिंग फीचर था, लेकिन अब उसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते थे, तो इसलिए टीम ने उसे हटा दिया, क्योंकि नए फीचर्स के साथ मेंटेन करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अगर पुराने फीचर को भी साथ में लेकर चले, जो कि इतना डिमांड में नहीं है और इतना हाई, मतलब इतना प्रेफरेबल नहीं था। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा।